जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो अब सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। गुड न्यूज ये है कि सीआईएसएफ फायरमैन का ट्रेनिंग शेड्यूल की सीआईएसएफ ने पूरी एक पीडीएफ जारी कर दी है। अभी आपको मैं ऑफिशियली पीडीएफ है वो भी दिखा दूंगा। उस पीडीएफ के अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि कब से इसका ट्रेनिंग है जो कि शुरू होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों के डाउट आते हैं कि सर एग्जाम हो गया, एग्जाम कब तक होगा, यानी कि जो एग्जाम है एग्जाम से लेकर हमारी जोनी के अंदर कितना टाइम लग जाता है। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि जब आपकी अप्लाई डेट आती है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई के बाद में आपका क्या होता है, लास्ट आपका जोइनिंग प्रोसेस रहता है, यानी कि लास्ट आपका जोइनिंग रहता है। इसके बीच का जो टाइम रहता है ना, इसके अंदर हमें कितना समय लगता है। वैसे दोस्तों जो छोटी भर्तियां होती है ना, जैसे कम पोस्टों की भर्ती होती है, उनके ऊपर काफी टाइम लगा देते हैं, यानी कि इनका प्रोसेस डिले ऐसे करके लेते हैं। लेकिन जैसे एसएससी जीडी है, इसके साथ ही कोई बड़ी भर्ती है, उसको देखना आप लगभग 1 साल के अंदर उन भर्तियों को कंप्लीट करवा लेते हैं। अब दोस्तों इसका हमारा क्या चीज कंप्लीट हो चुकी, फिजिकल हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसका आगे का नेक्स्ट अगर प्रोसेस की बात करें तो वो होने है आपका एग्जाम। अभी एग्जाम के बाद में हमारा रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट आएगा। अब आपको बता रहा हूं कौन से स्टेप आपके कंप्लीट होंगे और उनके अंदर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फिर भाई इन बच्चों का जिनका रिजल्ट बनेगा उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के बाद में भाई ये प्रोसेस भी आपका दोबारा से फिर से होगा, एक कंपलसरी है, यानी कि एक नॉर्मली फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे डॉक्यूमेंट की। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका एफ लिख देता हूं, एफ रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट। तो फिर ये प्रोसेस रहेगा आपका, यानी कि कितने स्टेप रहे आपके, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि 5 स्टेप आपके और बचे हैं। तो इन 5 स्टेप के अंदर कितना समय लग सकता है वो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल से आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इनके अंदर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन में कितना समय, एग्जाम डेट के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम हमारा, क्योंकि पहला प्रोसेस हमारा ये है, अभी ये हमारा पहला प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें और कितना वेट करना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम कब से शुरू हो सकता है। ठीक है, और सबसे पहले आपको मैं पीडीएफ ऑफिशियली पीडीएफ दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे की जो बातें हैं वो करेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल की, एग्जाम डेट है और फाइनल सिलेक्शन में कितना समय लगेगा, इनकी जोइनिंग हमारे हाथ में किस महीने तक हमारे हाथ में जोइनिंग होगी। ठीक है, इनके ऊपर अच्छे तरीके से बात कर लेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको सीआईएसएफ फायरमैन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियली पीडीएफ है ना वही आपको चेक मैं करवा देता हूं। तो साइड में देख सकते हो दोस्तों आपकी ऑफिशियली पीडीएफ है भाई, आपकी ओरिजिनल है भाई। ओरिजिनल मतलब कहने का मतलब रियल है, 100% रियल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ लिखा गया। बिल्कुल मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूं, जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, बड़ी पीडीएफ है भाई। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, ए टू जेड फोरम 01, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया इस टेलीग्राम ग्रुप का, तो इसके अंदर आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब सबसे पहले भाई बच्चे ना इस चीज से कंफ्यूजन है ये वाले से कि फर्स्ट नंबर पे लिखा गया सिटी फायर बेसिक कोर्स, तो ये वाली पिछली भर्ती का है, यानी कि पिछली भर्ती के अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है। अब ये रहा हमारे वाला जो अभी हम बात कर रहे हैं इस भर्ती की 1130 पोस्टों के ऊपर। सिटी फायर बेसिक कोर्स लिखा गया 32 जो है बैच नंबर है इसका, क्या है बैच नंबर इसका 32 लिखा गया है। आगे भाई एक चीज देखिए इसके अंदर कि 27 वीक यानी कि 27 हफ्तों के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाते हैं। ट्रेनिंग आपकी शुरू होने वाली है 2 फरवरी से, यानी कि आपका पूरा 1 साल बचा है अभी ट्रेनिंग शुरू होने में। 2 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग शुरू है जो कि खत्म होगी 8/8/2026 को खत्म होगी। अब दोस्तों आपको मैं ये वाला मैटर समझाता हूँ, ये वाला 27 वीक वाला ये क्या है। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू है, 2 फरवरी से शुरू है। और दोस्तों आपको मैंने 27 वीक का जो मैटर बताया ना कि 27 वीक है, कि 27 हफ्ते हैं। अगर मैं इन हफ्तों को महीनों में काउंट करता हूं तो मैं इसको गुना कर देता हूं 7 से, तो 189 डेज निकलते हैं कि इतनी डेज के अंदर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अब भाई बात करते हैं कि अगर मैं महीनों के अंदर निकालूं तो इसको मैं डिवाइड बाई 30 कर देता हूं, तो ये निकलता है 6.5, यानी कि 6 महीने 15 दिन, 6 महीने 15 दिन के अंदर हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, यानी कि 6.5 महीने आपके ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग आपसे करवाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो चीज हुई क्लियर। ठीक है, अब ट्रेनिंग का क्लियर हुआ। अब दोस्तों एग्जाम हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जाम का। तो एग्जाम दोस्तों पिछला एग्जाम आपका टीसीएस ने लिया था और इस बार भी आपका 99.99% आपका एग्जाम कौन लेगा, टीसीएस एग्जाम लेगा। तो टीसीएस फ्री नहीं है मार्च तक,
मार्च में ये लेगा आरपीएफ का एग्जाम लेगा और एनटीपीसी भी आपका ये उसके बाद में कंप्लीट करवा लेगा। यानी कि मार्च के बाद भी आपका जो ये एग्जाम है ये आपका करवा सकता है, ये अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम है ये कंप्लीट करवाएगा। यानी कि अप्रैल लास्ट में मानिए कि आपका एग्जाम शुरू होगा। एग्जाम वो ज्यादा नहीं है, एक दो दिन के अंदर कंप्लीट करवा लेता है, क्योंकि टीसीएस के काफी सेंटर है, हर एक शहर में इसका सेंटर मिल जाता है। तो ये एग्जाम कंप्लीट करवा लेगा आपका, कंप्लीट करने का मतलब ये एग्जाम शुरू करवा देगा आपका अप्रैल के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपका जल्द रिजल्ट दे देगा, मेडिकल वगैरह, डिग्री वगैरह, फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट के ऊपर अगर आपको मैं कुछ बताऊं कि फाइनल रिजल्ट अगर जिस हिसाब से देखिए कि 2/2/2026 के अंदर ये ट्रेनिंग शुरू करवा रहे हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आना देख लेना दोस्तों, ये आपका कब तक दे देंगे, ये दिसंबर 2025 तक आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद में जनवरी निकाल के फरवरी के अंदर आपको ज्वाइनिंग देके सीधा डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। अब क्लियर हुआ कि आपका कितना समय लगेगा इसके अंदर, यानी कि दिसंबर तक आपका कंप्लीट करवा लेंगे। अब भाई एग्जाम डेट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम, ट्रेनिंग शेड्यूल आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। ये पूरी जानकारी दोस्तों, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से विद एनालिसिस के साथ में आपको पीडीएफ भी दिखाई है, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।